होगी। चलो तो ये तो खत्म हो गया आपका पॉइंट्स। आगे जाके यहाँ तक खत्म हो चुका था क्वेश्चंस। यस यस बच्चों, आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक इसमें हमारा स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि कंटेंट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड आपका सेकंड पॉइंट उसमें क्या होता है कि बच्चों स्टार्ट हो जाता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिटी इसमें आपको पर्टिकुलरली इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ एक इमेज के थ्रू। आप देख सकते हो प्रोटोजोआ की, आगे जाके बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आपको इंट्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका काउंट कितना बताया जाता है बच्चों आपको? यस, अभी तक के मतलब जो पूरे एकदम एक एस्टिमेटेड कह सकते हो, या जिनको मतलब अभी तक पूरा का पूरा स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन एक कुछ अमाउंट रहता है ना, कितना रहेगा बच्चों? 5.5 to 3 मिलियन स्पेसीज। इतने आपके क्या है कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म से एनोरमस कंडीशन बताया जा रहा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, मिलियंस में। शास्त्र के अनुसार 84 लाख स्पेसीज ही है ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया जा रहा है तो इसको आप फॉलो करो, बेटर है। सेकंड थिंग, अभी तक उसमें डिस्क्राइब कितने हो चुके हैं? 1.7 to 1.8। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखो। अभी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, तो इनका स्टडी करना इतना आसान तो नहीं है बच्चों, राइट ना? इनका स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि वेल पर्टिकुलर सिस्टमेटिक्स आपको होनी चाहिए, एक क्लासिफिकेशन का स्टडी हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तब जाके क्या कर सकते हो आप, क्या आराम से बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का आराम से स्टडी कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन का एक बेसिकली क्या किया जाए कि एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है विद द हेल्प ऑफ एपिडिक कैंडल। देखो हमारे दूसरे दादाजी किधर गए रे बाबा, ये रहे, बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, लेकिन इनको ध्यान में रखो, ये जो वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा हैंडसम है, ऐसे है, तो क्या होता है मालूम है, वो कनेक्शन हमारे माइंड में अच्छी तरह से एकदम क्या होता है कि एकदम ध्यान में आ जाता है। इसलिए इनको थोड़ा मैं आपको ऐसा थोड़ा बड़ा बड़ा नाम देके उसको ध्यान में रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड थिंग क्या रहेगा कि इन्होंने जो बेसिकली हमें टर्म जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करके दी है क्लासिफिकेशन की, ये क्या कहती है? इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म का क्या करोगे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऑब्जर्व करोगे, और वो ऑब्जर्व करके क्या करोगे कि पर्टिकुलरली क्लास उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर। एग्जांपल देख लो बच्चों, एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इंट्रोड्यूस करके रखा है। आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलरली हॉर्स है, एक बेसिकली काफ देखने को मिल रहा है, गोट देखने को मिल रहा है, शिप देखने को मिल रहा है, हेन है और डॉग भी देखने को मिल रहा है। क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर आप डाल सकते हो? यस और नो? कम ऑन इमीडिएटली, यस और नो? सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर डालोगे क्या? नो सर। कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसका हर एक का मतलब क्या है, कैटेगरी अलग अलग तरह सा है। वही हम क्या करने वाले बच्चों, इसको पढ़ने वाले हैं। अल्टीमेटली आपको अगर इसका स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन करना है पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें कौन सी सिस्टम आपको आनी चाहिए? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिकली उसका क्या करना पड़ेगा आपको? स्टडी करना पड़ेगा। यही तो टर्म आपको बताई जा रही है। सिस्टमैटिक मतलब क्या रहेगा कि पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म का आप एक जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसकी कंपैरेटिवली इवोल्यूशनरी आप क्या करते हो, इसका स्टडी करते हो बराबर एकदम एक पर्टिकुलरली प्लान के हिसाब से। एक करोगे तो क्या करोगे, एक प्लान इसमें अप्लाई करोगे, एक प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, और उसके हिसाब से क्या करोगे, ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हो। ये तो सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। सिस्टमैटिक क्या रहेगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंपैरेटिवली स्टडी आप करोगे। किसने दिया है आपको? बेसिकली जी सिम्पसन ने बेसिकली एक डेफिनेशन और स्टेटमेंट आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है। टेक्सोनॉमी के बारे में क्या बताया जाता है? देखो बच्चों कि टेक्सोनॉमी के अंडर आप पर्टिकुलरली एक सर्टेन लेवल का एक रूल या प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो, ओके और एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म का क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। और अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन क्या बताता है कि आप ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करते हो, राइट ना? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या करोगे कि पर्टिकुलरली सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर। ये सिंपल सा बेसिकली क्या किया जा रहा है कि आपका क्राइटेरिया इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना चाहते हो, तो इसमें क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरह के टाइप्स निकल के आ जाते हैं बच्चों, और इसी के ऊपर आपके क्या होते हैं कि क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। वो कैसे रहेंगे कि इस तरह से आपको इसमें बताया जा रहा है कि एक आपका पर्टिकुलरली एग्जांपल ले लो। इसमें आपने क्या किया, मैंने मैंगो आपको दे दिया, मैंगो के कितने टाइप्स है? 1 2 3 4 5 6 आपको इसमें 7 आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने एक ही ग्रुप के अंदर डाला क्या इनको? नहीं, आपने फिर से क्या किया कि इसका सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर आपने इसको पूरा का पूरा क्लासिफाई करके रख दिया। अगर मैं बोलूं कि बेसिकली आपके पास कितने 10 मैंगोज है, 10 मैंगोज है, मैंगोज है सिमिलर है इसलिए आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, राइट ना? मैंगो से सिमिलर है इसलिए आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। लेकिन जब आपने मैंगो को इन डिटेल में देखना चाहा,
मतलब उसकी क्या अलग अलग तरह की स्पेसीज, केसरी की, तोतापुरी की, अल्बिनोस की। तो आपने क्या किया, हर एक मैंगो को अपने अलग 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 ग्रुप में डाल दिया। क्यों? उसकी डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर, राइट ना? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अप्लाई कर दिया। तो ये बात आपको इसमें क्लासिफिकेशन की बराबर एकदम सटीक लेवल पे इसमें डेफिनेशन हम क्या कर रहे थे, इसको अप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं बच्चों, ओके ना? इसके ऊपर क्या होता है कि क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या बताता है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता, तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता के। क्लासिफिकेशन आपको लिनियस ने इंट्रोड्यूस करके दिया था। अरे लिनियस जो दादाजी है, ये क्या करने का, इनको थोड़ा है ना हायर लेवल पे रख देने का, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। हर एक जगह पे आपको मतलब का लिनियस देखने को ही मिलेंगे। तो इनका पहला वाला यहाँ पे नाम बताया जा रहा है किसके रिलेटेड, कि पर्टिकुलरली आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर ये क्या बताता है कि आप सिर्फ पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यस ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उनको आप देख के पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो। जस्ट लाइक इसमें देखो, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, इतना ही देखो और क्लासिफाई करो। क्या सफिशिएंट है बच्चों? नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इस पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म का आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं है। तो इसका स्टडी करने के लिए आपके कौन आ गए, दो और दादाजी आ गए। देखो दादाजी के जैसे ही देखने को मिल रहे हैं आपको, कौन कौन, तो आपके रह गए पहले तो बेंथन, और कौन रहेंगे हमारे हुकर। इन दोनों ने क्या किया कि आपको बेसिकली नेचुरल सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करके दे दी, यस ना, नेचुरल सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करके दे दी। इसमें क्या हुआ था कि पर्टिकुलरली हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर कर ले। कौन कौन से, एक तो रहेगा आपका शूट का बोलो या स्टेम को हो, रूट को हो, ये तो हमने देख लिए, लीफ को, सारे के सारे पार्ट्स देख लिए। उसी के साथ बच्चों इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया। मतलब क्या कि आपका वैस्कुलर टिश्यू, इस वैस्कुलर टिश्यू इसके अंदर देखने को जो मिल रहे हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो कि इसका एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, यस ना, इसके हर एक मतलब सिंपल टिश्यू जो देखने को मिलते हैं, या इसके परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सारा का सारा इंटरनल पार्ट भी हमने देख लिया। इसका प्लासेंटेशन कैसा हो रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन कैसे देखने को मिल रही है, जायगोट कैसा हो रहा है। यहाँ तक अगर आप पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हो तो वेल डिफाइनिंग आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन हो जाएगा बच्चों। तो बेंथन ने, उकर ने दिया है। तो इन दादाजी को थोड़ा थैंक्स बोल देना, क्योंकि इसी की वजह से आपको क्या हुआ कि एनाटॉमी का पार्ट स्टडी करने को मिल गया। अदरवाइज मॉर्फोलॉजी पढ़ के आप चुपचाप से बैठ जाते। आप बोलोगे सर अच्छा होता ना फिर, हाँ एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते पूरा एकदम पसीना आ जाता है। तो वही कंडीशन है, लेकिन टेंशन मत लो, उसको भी मैं टीचिंग करने वाला हूँ, आराम से एकदम सिंपल भाषा में टीचिंग करके दे दूंगा आपको। अल्टीमेटली और क्या बता जा रहे हैं, देखो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है, रैपिड पूरा एकदम आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो रहा है। अगर इसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया तो इमीडिएटली हाथ ऊपर कर लेना, ओके ना? मैं देख लूंगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो फिर से उसको थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट में रिफ्रेश करके दूंगा। लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, समझ में आया है तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं ऐसा धीरे धीरे आगे आगे चलता चला जाऊंगा। सेकंड थिंग क्या रहेगा बच्चों, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये किसने आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है, एंगलर नाम के एक साइंटिस्ट ने आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है, राइट ना? ये क्या कहता है कि बेसिकली एवोल्यूशनरी की बेसिस के ऊपर आपने इसका पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन करते हो, तो ऑर्गेनिज्म का आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो आराम से। अल्टीमेटली और हमारे क्या रहेंगे कि ये साहब, ये तो दादाजी बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं, राइट ना? इनका नाम क्या है बच्चों, इनका नाम है कार्ल हूज, यस ना, कार्ल हूज। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करके दिया है, कोई बता सकता है मुझे? सिंपल सा था क्वेश्चन, कार्ल हूज ने आपको किसका मतलब आइडेंटिफिकेशन करके दिया है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? यस कम ऑन। Six kingdom Classification. हाँ हाँ हाँ, आवाज नहीं आया। आप क्या कर सकते हो कि चार्ट में डाल सकते हो, मैं चार्ट पढ़ लूंगा, नेटवर्क का इश्यू अगर है तो। अरे बाकी के रिमेनिंग प्लीज आंसर करो। कार्ल हूज, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी का आ रहा है क्या मैसेज, कोई बताना चाहेगा? ओके 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 ओके, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, यस बच्चा लोग, यस यस, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया है, लेकिन इसका आप नाम क्या रखते हो मालूम है, थ्री डोमेन ऑफ लाइफ आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है। यस वेरी गुड, यस अनिका, थ्री डोमेन सिस्टम आपको इसमें क्या किया है कि आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है। सिक्स क्लासिफिकेशन भी, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हो बच्चों। तो ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बेसिकली आपका क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो कुछ भी कमियां थी उसमें, तो क्या किया कि रिपेयर कर चुके हैं हमारे कालूज, राइट ना?
तो इनका क्या करना है कि इनको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, या आप इसमें देख सकते हो इनका बेसिकली क्या था कि कॉमन एंसेस्टर के बेसिस के ऊपर 3 डोमेन इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करके दिए हैं, बैक्टीरिया, आर्की एंड क्या रहेगा यूकैरिया, ओके ना। तो ये 3 डोमेन थे और इसके अंदर क्या आएंगे 6 किंगडम ऑफ कोर्स आराम से इसमें देखने को मिल जाएंगे। अभी बेसिकली इनका जो पर्टिकुलरली एक सिस्टम था, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करके दिया था कि डोमेन के सिस्टम। अब ये डोमेन क्या रहेगा, डोमेन देखोगे तो इस तरह का आपका हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट आपका कैटेगरी रहता है बच्चों, उसके बाद किंगडम आएगा। तो इसको ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। अल्टीमेटली आगे जाके और क्या रहता है बच्चों कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसका बेस क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि पर्टिकुलर आपका जो मतलब राइबोसोम का कंटेंट रहता है ना, तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा राइबोसोम का जो कंटेंट रहता है वो राइबोसोम के कंटेंट के बेसिस के ऊपर इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम का क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, राइबोसोम बेसिकली यूकैरियोटिक में कैसा रहता है, कितना रहता है 70 से 80s, यूकैरियोट यूकैरियोट 80s, यस। प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा रहेगा 70s देखने को मिल जाता है। तो इसके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अभी अल्टीमेटली और मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली जो आपके बेसिकली आर्की एंड बैक्टीरिया किसमें इंट्रोड्यूस करके दिए जा रहे हैं आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या रहेंगे आपके बेसिकली यूकैरिया इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। आगे जाके बेसिकली आप क्या पढ़ते हो कि बच्चों केमोटेक्सोनॉमी पढ़ते हो, केमोटेक्सोनॉमी का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो बच्चों। मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैं जब पहले ज्वाइन किया था गर्ल्स में, किसी ने तो मुझे एक मैसेज डाला था, एक क्वेश्चन डाला था कि किसके बारे में, कि पर्टिकुलरली सर कि केमोटेक्सोनॉमी के रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला गया था। यस ना, आप एक सेल के बारे में पढ़ते हो तो सेल की जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आप किस पर्टिकुलरली टेक्सोनॉमी के अंदर उसका स्टडी करते हो, ऐसा क्वेश्चन डाला था। और उसमें केमिकल बताए जा रहे थे आपका डीएनए का और आरएनए का, बच्चों क्वेश्चन निकल के आ गया था। तो जो भी आप बेसिकली एक पर्टिकुलरली सेल का, एक एनिमल का या बेसिकली एक प्लांट का देखो, तो उसके अंदर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप पढ़ते हो ना बच्चों, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो सेल का कॉम्पोजिशन हो, चाहे आप जेनेटिक मटेरियल का कॉम्पोजिशन हो, वो आप अंडर द स्टडी करते हो केमिटेक्सोनॉमी के अंदर। जो बेसिक कंटेंट है इसको ध्यान में रख लेना। और अल्टीमेटली ये तो क्वेश्चन आपका बार बार निकल के आ जाता है, ये वाला चार्ट। यूकैरियोटिक के अंदर या फंजाई के अंदर आपका सेल वॉल किससे बना है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, आर्की और प्रोकैरियोट का बेसिकली आपका सेल वॉल किससे बना है, बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या रहता है, सिंपल सी बात अगर मैं बता दूं बच्चों कि पर्टिकुलरली इस तरह से आपका स्टडी चलता है। आप क्या करोगे, ऑर्गेनिज्म को लोगे, उसका बेसिकली पेटल्स का नंबर कितना है, उसका आगे जाके उसके लिव्स कितने हैं, ब्रांचेस कितने हैं, आगे जाके उसका बेसिकली फ्लावर का नंबर कैसा है, आगे जाके उसका प्लासेंटेशन कैसा हो रहा है, एंथर का नंबर कितना है, आगे जाके उसका ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी की सारी बातें स्टडी करना और उसका स्टैटिस्टिकली क्या करना है कि डेटा बना के रखना, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसी तरह से आप करते हो कि बेसिकली इसका स्टडी करोगे। अल्टीमेटली रहेगा आपका क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या रहता है बच्चों, क्लैडोग्राम बेसिकली आप क्या करोगे, पर्टिकुलरली एक सिस्टम को ट्री डायग्राम के हिसाब से आप स्टडी कर लेते हो, राइट ना, ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंगली। जो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो कि जो पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर के फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना, इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके जैसे आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करके दिया जाता है, आप इसमें स्टडी कर सकते हो। ये क्या होता है कि ट्री डायग्राम बेसिकली आप इसका इंट्रोड्यूस करके जा रहा है। क्लैडोग्राम मतलब क्या रहता है कि आपका बेसिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना बेसिकली ऑर्गेनिज्म का। आगे जाके फाइलोजेनी आप देख सकते हो, फाइलोजेनी मतलब क्या रहता है, इवोल्यूशन के बेसिस के अकॉर्डिंगली, यस ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म का कैसा रहेगा उसके बेसिस के ऊपर इसका क्या करते हो कि क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हो। ये बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दिए जा रहे हैं। तो हमारा नंबर कहाँ पे लग रहा है, लास्ट नंबर पे ना, आप इसमें देख सकते हो अभी। अल्टीमेटली और क्या रहेगा बच्चों कि आपका रहता है डीएनए बार कोडिंग। सिंपल बात क्या रहती है, मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। आपको क्या मिल गया, सोचो आप में से एक ने क्या किया कि एक पर्टिकुलरली एक रेड बग का क्या किया कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ओके सॉरी, उसको आपने ले लिया, अभी इसका नाम नहीं है, ओके अभी आवाज आ रहा है, मेरा तो फुल आवाज आ रहा है, इसमें नेटवर्क भी यहाँ पे अच्छा खासा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप में से एक ने क्या किया मालूम है, एक पर्टिकुलरली रेड बग को आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन रेड बग का उसका स्पेसिस कौन सा है, आपका उसका जीन कौन सा है, ये कुछ भी आपको मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। तो आपने क्या किया मालूम है, इस रेड बग को आपने भेज दिया कहाँ पे, आपका यहाँ पे बेसिकली इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया मालूम है कि पर्टिकुलरली इसका सारा का सारा मतलब जेनेटिक मटेरियल का स्टडी कर दिया, ओके, जेनेटिक मटेरियल का पूरा स्टडी कर दिया। अभी डीएनए सीक्वेंसिंग, ये जो पार्ट्स है ना बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स है, जरूर आपको एट द एंड पूरा का पूरा जब एंड होता चला जाएगा उसमें आपको डीएनए जो सीक्वेंसिंग रहता है कैसा किया जाता है, जरूर आपको उसमें पढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें हमें क्या समझ के लेना है कि डीएनए बारकोडिंग क्या होती है। तो आपके पास क्या मिल गया, आपका पर्टिकुलरली एक डीएनए का पूरा आपने क्या किया कि स्टडी कर दिया, स्टडी करने के बाद आपने इसमें क्या किया कि आपका पूरा एकदम सीक्वेंस मिल गया।
ये सीक्वेंस जो रहेगा जस्ट लाइक क्या सीक्वेंस है, इस तरह का सीक्वेंस है आपका, ओके, इस तरह का सीक्वेंस है। ये बेसिकली आपका रेड बग का था, ओके, रेड बग का था। और आपके पास ये कैसा था बच्चों, अननोन था, ओके ना, अननोन था, इसका थोड़ी ना कोई नाम या उसका गाँव कुछ भी मालूम नहीं था। तो आपने क्या किया कि आपके पास जहाँ पे आपने भेजे थे वहां के पर्टिकुलरली कि रेड बग के साथ आपने क्या किया कि इसका पूरा एकदम डीएनए के साथ इसका पूरा एकदम कंपैरिजन कर दिया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बराबर सेम देखने को मिल गए, दोनों के दोनों बराबर एकदम सेम देखने को मिल गए। तो आप क्या कहते हो कि इसका पहले से ही एक स्पेसीज अवेलेबल है, इसका पहले से क्या हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, आप इसको कह सकते हो। लेकिन क्या हो चुका है कि पर्टिकुलरली इसका जो आपके पास पर्टिकुलरली जो रेड बग है, इसका आपका जो बारकोडिंग कैसा है, इस तरह का है, ओके, बारकोडिंग इस तरह का है। और न्यू जो मिल गया है उसका बारकोडिंग इस तरह का है। तो आप क्या कह सकते हो, ये जो आपको नया एक बेसिकली रेड बग मिल रहा है, ये आपका न्यू स्पेसिस है बच्चों, क्योंकि इसका रेड बग का जो बेसिकली आपका क्या है कि बारकोडिंग और आपके पास जो है रेड बग का जो आपका बेसिकली एकदम बारकोडिंग है, वो मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे से। इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं कि एक अलग तरह की न्यू स्पेसिस इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और इसका बहुत ही मतलब इसका यूज है ना अभी के समय में किया जाता है। कोई भी आप मतलब क्या करो कि उसमें डिस्कवरी करो, जरूर उसमें आपको फायदा इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये बात इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अल्टीमेटली आगे जाके आपका टेक्सोनोमी कैटेगरी जब चालू हो जाएगा, टेक्सोनोमी कैटेगरी के अंदर दो कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से ध्यान में रख लेना। कौन कौन सी, एक तो रहेगी बेसिकली इसमें आपकी कैटेगरी एंड सेकंड रहेगा टेक्सोन। बच्चों आप लोगों को क्या होता है कि इसी के अंदर थोड़ा सा बहुत क्या होता है कि पूरा का पूरा एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। ये टेक्सोनोमी क्या होता है, ये कैटेगरी क्या होता है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो इसमें मैंने क्या किया कि ऐसे छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल इसमें इंट्रोड्यूस करके दे चुका हूँ। टेक्सोनोमी क्या रहेगा बच्चों कि रैंक और लेवल ऑफ क्या रहेगा, हायरार्की। अगर आप बेसिकली हायरार्की देखते हो क्लासिफिकेशन की, कहाँ से कि बेसिकली किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज ये देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी बन जाती है कैटेगरी बच्चों, क्योंकि ये क्या कर रही है कि एक रैंक आपको डिफाइन करके दे रही है। एग्जाम्पल ले लो दूसरा वाला एक, आप क्या करते हो कि पर्टिकुलरली आप इसमें एक इंडिया के बारे में देखो, तो बेसिकली कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये क्या हो रहे हैं कि सारे के सारे आपके उसमें कैटेगरीज आ रही है बच्चों, कैटेगरीज आ रही है, ओके ना, ये कंडीशन इसमें बताई जा रही है। तो कैटेगरी आपको इसमें क्लैरिटी आता होगा, देखने को मिल जाएगा। आगे जो रहेगा टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या रहते हैं बच्चों, टेक्सॉन बेसिकली आपका एक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या रहेगा, एक यूनिट रहेगा जिसमें आपके ग्रुप और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये वर्ड सुनने को मिल जाएगा ना, इमीडिएटली क्लिक करके लेना ये टेक्सॉन है हमारा। ग्रुप और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएगा तो क्या समझ के लेना, ये टेक्सॉन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। तो इतना समझ में आएगा तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी इसके क्या करता हूँ कि आपको बराबर इसमें बता देता हूँ। इंडिया, उसके बाद क्या रहेगा हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या रहेगा नगर, नगर के बाद आपका जस्ट कंसिडर करो कि इसमें क्या रहेगा संगमनेर, आप इसमें कंसिडर कर लेते हो, राइट ना। ये पूरे पूरे क्या आ चुके हैं, आपके टेक्सॉन हो चुके हैं। और बेसिकली इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, कैटेगरी रहेगी कंट्री, स्टेट और आपका तहसील। समझ में आ रहा है टेक्सॉन एंड कैटेगरी क्या होता है, इस तरह से बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। अगर मैं इसका और एक लिटिल बिट अगर एग्जांपल आपको दूं तो ये वाला आप देख सकते हो इसमें स्पेसिस, यहाँ के किंगडम से लेके स्पेसिस तक जो आपको पूरी की पूरी बताई जा रही है आपकी क्या है कैटेगरी। और एनिमल से लेके आपकी जो होमोसेपियंस की तरफ बताई जा रही है ये आपकी पूरी की टैक्सॉन है, क्या है टैक्सॉन। तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनको स्टडी करना बहुत आसानी से आपको समझ में आ ही जाएगा। अल्टीमेटली और क्या देखने को मिल जाएगा कि ये जो बेसिकली आपको टेक्सॉन और रैंक जो बताई जाती है, इस ना ये वाला पार्ट है ना आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करने का हेल्प करेगा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि इसके बीच से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाता है। कहाँ से, आपका क्लास के और आपके बेसिकली फैमिली के बीच में क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो इसको ध्यान में कैसे रखने का, यहाँ पे 2 महीने ट्रिक्स आपको निकल के दी है। केडीसी ऑफ जीएस ऐसा ध्यान में रख सकते हो, या कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट 6 मदर आई को आज बोल देना, राइट ना। कोरोना का पूरा एकदम सिचुएशन चला है, मम्मी को क्या बोलने का, मम्मी कीप पॉट क्लीन अदरवाइज, और भी कह सकते हो अदरवाइज फैमिली गेट सिक, राइट ना। अगर आपने पॉट अगर क्लीन करके नहीं रखा तो क्या हो सकता है, फैमिली को थोड़ा मतलब सिक हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। कीप किंगडम, पॉट आपका करेगा इसमें फाइलम और डिवीजन भी इसमें कंसिडर कर सकते हो, क्लीन क्लास, इस अदरवाइज और आप कह सकते हो कि और ऑर्डर फैमिली, फैमिली इस गेट जीनस, और सिक क्या रहेगा आपका स्पेसिस, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आपको मालूम है बच्चों इसके ऊपर के बहुत अच्छी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से आप इसमें क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इनको ध्यान में रख लेना। और बच्चों क्या होता है मालूम है आपका, इसमें बीच में से आपका क्वेश्चन इसमें निकल के आता है, यहाँ पे फैमिली के बराबर सब फैमिली आ जाते हैं, और सब फैमिली के बाद में आपका आता है ट्रिब नाम का एक बेसिकली आपका कैटेगरी आ जाता है, ट्रिब TRIB। ये भी बेसिकली क्या है कि कैटेगरी का इसमें एक पार्ट बताया जा रहा है। एक्चुअली इसका एक इमेज में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था लेकिन भूल गया, कोई बात नहीं। आप जब को नोट्स भेजूंगा ना तो उसमें जरूर मैं ये पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस करके दे दूंगा।
आगे जाके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो बच्चों तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से निकल के आता है कि स्पेसिस के बारे में। स्पेसिस बेसिकली क्या रहेगा बच्चों मालूम है? बेसिक यूनिट क्वेश्चन निकल के आया है बहुत बार। बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन का यूनिट इसमें आपको बताया जा रहा है। सेकंड थिंग क्या रहेगा? ओनली वन कैसा रहता है बच्चों आपका? यस, रियल एग्जिस्टेंस है, ये भी क्वेश्चन निकल के आया था। रियल एग्जिस्टेंस इसका आपको बताया जाता है। और अल्टीमेटली लास्ट वाला ये वाला पार्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताया जाता है। कौन सा वाला? कि इंटरब्रीडिंग जो होता है, नेचुरली इंटरब्रीडिंग आप किसके अंदर कर सकते हो, या बेसिकली आप जिनस के अंदर, फैमिली के अंदर, ऑर्डर के अंदर, या स्पेसिस के अंदर। ऐसा क्वेश्चन निकल के आए थे। नीट के एम्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली फोकस करके दे रहा हूँ, नन अदर अनदर कोई भी एकदम बेसिकली आपकी एग्जाम के बारे में डायरेक्टली नीट और एम्स के बता रहा हूँ। तो इसमें ये किसने इंट्रोड्यूस करके दिया था? आपका अर्नेस्ट मेयर ने। इस ना इंटरब्रीडिंग आपका हो सकता है ओनली स्पेसिस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या करो कि अच्छा खासा ध्यान में रखो। और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट बाकी की चीज आपको, तो नोट्स के अंदर मैंने ये 3 कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस करके दी है, तो आप इसको भी पढ़ोगे तो आराम से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिस को जो बेसिकली कार्ल लिनेस जो आपको बताते हैं क्या कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक जैसे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप उसको स्पेसिस कहते हो, ऐसे कहते हैं, राइट ना। आपका क्या रहेगा कि बेसिकली 4 डार्विन्स क्या कहेंगे? इज स्टेटेड दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन करेगा इंटरब्रीडिंग नेचुरल कंडीशन से, आप इसमें बताया जाए तो 4 डार्विन्स ऐसे कहते हैं कि नेचुरल कंडीशन से क्या हो रहा है कि आपका इसमें पूरा का पूरा एकदम ब्रीडिंग हो रहा है। लेकिन हमारे जो बेसिकली क्या रहेंगे, अर्नेस्ट मेयर जो आपको बताते हैं, अर्नेस्ट मेयर क्या कहेंगे कि जो नेचुरल भी हो सकता है और आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, राइट ना। आप बेसिकली आईवीएफ की कंडीशन देख लो। आईवीएफ की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली 2 स्पीसीज के अंदर आप आर्टिफिशियल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हो ना बच्चों, एक न्यू बेबी आप फॉर्म कर सकते हो, इस ना। तो ये कंडीशन इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। तो पहला वाला जो एग्जांपल इसमें देखने को मिल जाएगा, ये किसका है बच्चों? इसमें आपको देखने को मिलता है कि पहला वाला इस हिबिस्कस के बारे में, रोजा रेसिनस। तो रोजा रेसिनस क्या है? आपकी जीनस है, सॉरी स्पेसिस है, राइट ना। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्या रहेगा आपका? इस इसमें आपको और एक बताया जाता है कि ट्यूबेरिस, इस ना ट्यूबेरिसम। तो ट्यूबेरिसम बेसिकली क्या है? आपकी स्पेसिस है अल्टीमेटली। और इसमें क्या बताया जा रहा है देखो कि मैंजिफेरा इंडिका एंड पैंथेरा लियो। तो इसमें बेसिकली आपके मैंजिफेरा एंड पैंथेरा क्या रहेंगे? आपके जीनस रहेंगे, जेनेरिक एपिथेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके बेसिकली जो स्पेसिस क्या रहेंगे बेसिकली आपकी इसमें कि लियो एंड बेसिकली क्या रहेंगे इसमें पर्टिकुलर आपकी इंडिका। ये आपकी इसमें क्या होती है कि स्पेसिस इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। तो बेसिकली आपका जो ह्यूमन की जो स्पेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे, सैपियन, राइट ना, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, आम देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो ये बेसिकली क्या रहेंगे? ओरिजिनल स्पेसिस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आप जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे, प्लांट का कहो, एनिमल का कहो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहो, तो रियल एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट है ओनली स्पेसीज। बाकी के सारे हम लोगों ने बनाए, जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जो सारे के सारे हमने बनाए, राइट ना। स्पेसीज ओनली वन ओरिजिनल कंडीशन में प्रेजेंट रहती है, जिनको आप देखते हो वो। सेकंड क्या रहेगा हमारे लिए? देखो शेयर कर सकते, ध्यान में रखो, ये इसका पर्पस है। सेकंड थिंग, जीनस। अभी पर्टिकुलरली एक डेफिनेशन ध्यान में रखोगे तो आराम से सारे के सारे डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी कि आपका हायरार्की कैसा बन रहा है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जब एक साथ में आ जाती है, बन जाता है आपका जीनस। क्या हो जाएगा? जब ग्रुप ऑफ आपकी स्पेसीज एक साथ में आ रही है, स्पेसीज 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 स्पेसीज, एक इनका ग्रुप बन गया, तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी जीनस बन जाएगी। एग्जांपल क्या करेंगे? जस्ट लाइक आपका सोलेनम, इसमें आप पहले सोलेनम की बेसिकली इसमें देख सकते हो। सोलेनम के अंदर आपकी अलग अलग तरीके मतलब ट्यूबेरसम की या आपकी मेलोजिना की बेसिकली एग्जांपल देखने को मिलती है, ब्रिंजल का, पोटैटो का, आगे जगह टोमेटो का, बेरी का। ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोलेनम जीनस से बच्चों, सोलेनम जीनस से। सेकंड थिंग क्या रहेगा? ये वाला एग्जांपल देखो तो पैंथेरा क्या रहेगी? इसकी जीनस देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या करेगा बच्चों कि इसमें देखने को मिलता है आपका टाइग्रिस, इस ना टाइग्रिस देखने को मिल जाएगा, या लियो देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन गए इसकी स्पेसीज। तो ये 5 स्पेसीज जब एक साथ में आती है तो बन जाता है जीनस पैंथेरा, राइट ना। यही से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं बच्चों। ये वाले जो इमेजेस मैं आपको इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ और इसका कंटेंट सारा का सारा आपको इंक्लूड करके रखा हो, तो टेंशन मत लेने का, कंटेंट पढ़ लेना, स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके। सेकंड थिंग, आपको वाइल्ड कैट्स देखने को मिलते हैं। फेलिस नाम की बेसिकली एक जीनस रहती है जिसके अंदर वाइल्ड कैट्स पूरे के पूरे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, राइट ना। ये इसमें एक आपको बात बताई जाती है। अल्टीमेटली क्या रहेगा आपका? फैमिली। अभी फैमिली कैसा बन रहा है इसका फिर से डेफिनेशन एक बार देख लो। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड आपके करेंगे जेनेरा, जेनेरा 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 एक साथ में आ गई, बन गई क्या? फैमिली। ओके ना। फैमिली ऐसी बनती है आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनका जो बेसिकली एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो देखने को मिलते हैं, कैटेगराइज पूरा एकदम करके रुके, कौन से बेसिस के ऊपर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करके रखा है। बेसिक थिंग्स है,
तो इसको ध्यान में रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। अल्टीमेटली क्या रहेगा कि आपके इसके एग्जांपल बताए जा रहे सोलेनेसी की, सोलेनेसी फैमिली। अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन से आ जाते हैं बच्चों कि ए सी ई ए ई, इसको क्या करना कि ध्यान में रख लेना। ये क्या रहता है कि आपका सफिक्स रहता है फैमिली का, एट द एंड क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। सफिक्स ऑफ ए सी ए किसका है, तो आपको देखने को मिल जाएगा फैमिली के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस करके दिया जाता है। अल्टीमेटली सोलेनेसी की फैमिली के पूरे मैंने इसके कुछ इमेजेस इंट्रोड्यूस करके रखे हैं। सोलेनम, पेटोनिया, दतुरा, ये कुछ इसमें जनरा आपको इंट्रोड्यूस करके दिए जाएंगे। सेकंड थिंग क्या रहेगा आपकी रहती है इसमें मालवेसी की, तो उसमें क्या देखने को मिल जाएगा आपका हिबिस्कस देखने को मिल रहा है बच्चों। यहाँ पे हिबिस्कस है आपका, ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हिबिस्कस का आपको फ्लावर उसमें देखने को मिल जाएगा, मालवा, गॉसिपियम या आपके सीडा नाम के अलग अलग तरह के मतलब इसमें जनरा इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जाती है। फैलिडिया आगे जाके कौन सी रहेगी आपकी फैलिडिया, तो फैलिडी के अंदर आपको क्या रहेंगे कैट फैमिली सारी की सारी इंक्लूड करके रखे हैं। कौन कौन सी उसमें आपका पैंथर रहेगा, कैनेडिया, कैनेडिया मतलब किसकी कैट की, वुल्फ्स मतलब क्या रहेंगे आपके जो एकदम वुल्फ देखने को मिलते हैं ना, या आपके फॉक्स देखने को मिलते हैं, उनको भी इसमें अंदर आपको इंट्रोड्यूस करके दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन निकल के आया था कि डॉग आपका कौन से फैमिली से क्या करता है कि या सॉरी जीनस से बिलोंग करता है। डॉग बेसिकली आपका जो बिलोंग करता है वो रहेगा उल्फिस ना, उल्फिस बेसिकली क्या करता है कि आपका फैमिली जीनर से एकदम बिलोंग करता है, तो ये भी मैंने इंक्लूड करके रखा है, तो ध्यान में रखना ये वाली चीज। अल्टीमेटली ऑर्डर, अभी यहाँ से क्या होता है पूरा का पूरा एकदम आपका हायरार्की का सिस्टम बदल जाता है। कैसे, इसमें क्या बताया जा रहा है देखो कि पर्टिकुलरली आपके जीनस स्पेसिस और फैमिली ये जो बताई जा रही है कैसे रहेंगी ऑन द सिमिलरिटी ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर इसको क्या किया कि आपका क्लासिफिकेशन हो चुका है। मैक्सिमम सिमिलरिटीज आपको किस में देखने को मिल जाएंगी, स्पेसिस के अंदर, उसके बाद जीनस के अंदर, और उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी फैमिली के अंदर। लेकिन जैसे क्या करते हो बच्चों हायर बेसिकली कैरेक्टर हायरार्की के ऊपर चले जाते हो, कहाँ पे कि आपके बेसिकली ऑर्डर से लेके आगे जाके क्लास, फाइनल, डिवीजन और आपका क्या रहेगा उसमें किंगडम की तरफ चले जाते हो, तो धीरे धीरे आप में उसमें डिसिमिलरिटीज बढ़ती चली जाती है बच्चों। एक जैसे आपको मतलब वो देखने को मिलेंगे नहीं, कैरेक्टर सिमिलर नहीं देखने को मिलते, और डिसिमिलर होते चले जाते हैं। तो ये वाली बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है, ओके ना। और अल्टीमेटली ऑर्डर में जो आपको बेसिकली अलग अलग तरह की अभी क्या बनेंगी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्लोजली रिलेटेड बेसिकली आपकी इसकी फैमिली जो आ रही है, क्या हो रहा है कि आपके फैमिलीज 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 क्लोजली रिलेटेड, हाँ, एक साथ में आके क्या कर रहा है कि आपका ऑर्डर बना रहा है। तो ऑर्डर फैमिली कौन कौन से रहेंगे, मालवेसी, स्टिलिएसी, ये आपको बेसिकली इसमें पता चले, तो इनको भी क्या करोगे ध्यान में रखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसका प्लेसेंटेशन के बेसिस के ऊपर इसका क्या गया कि कैरेक्टराइज किया गया है ऑर्डर का, और आपका बेसिकली फैमिली का किसके ऊपर किया गया है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। ये बेसिक बहुत स्पेसिफिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो क्या करना कि इनको थोड़ा उसमें ध्यान में रख लो। अल्टीमेटली और क्या रहेगा कि बच्चों कि पर्टिकुलरली इसमें कुछ मैंने एग्जांपल इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दे चुका हूँ। आप इसमें देखोगे तो पॉलिनेलेस या बेसिकली आप करेंगे कॉर्नियोरा जो आपको इसमें बताया जा रही है, ये कुछ एग्जांपल इसमें मैंने इंक्लूड करके रखा है। तो आपको इसमें सोलेनेसी, ओके, और कॉल्विनेलेसी आपके जो यहाँ पे एक फैमिली बताई जा रही है, ये किसके अंदर आती है बच्चों, ऑर्डर बेसिकली इसमें देखने को मिलेगी इस पॉलीमोडेलेस, इसमें आपको बताई जाती है। सेकंड थिंग क्या रहेगा, यस, पॉलीमोनेलिस आपको इसमें बताई जाती है। सेकंड थिंग इसमें देखने को मिलता है आपका कार्नियोरा, कार्नियोरा क्या है, ऑर्डर है, और इसमें फैमिली कौन सी आएंगी, फेलिडिया, कैनिडिया, राइट ना। तो इसमें आपको ऐसे बताए जाते हैं। तो ये वाला चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, क्यों कि आपका क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने के लिए। अल्टीमेटली सब क्लास आपका बन जाता है, तो सब क्लास के अंदर कौन कौन से आएंगे, सब बेसिकली उसमें पॉलीपेटलस, इस ना पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इस सब क्लास के अंदर जाते हैं। अभी इसमें क्या ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत मैटर करता है बच्चों आपका। जब भी बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका क्लास बनने के लिए आता है, क्लास बनने के लिए आएगा तो उसमें कौन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपका सब क्लास उसमें आ जाएगा। लेकिन कभी कभार कैसा होता है मालूम है बच्चों कि आपका सब क्लास कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो मुझे बताओ आपका क्लास कैसे बन जाएगा, ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑर्डर, यस वेरी ऑर्डर, गुड। हाँ, ऑर्डर का क्या करोगे उसमें आप देखोगे, क्लास, यस, ग्रुप ऑफ ऑर्डर एक साथ में आ जाएंगी तब जाके क्या बन जाएगा आपका क्लास बन जाएगा बच्चों। तो ये बात इसमें एक लिटिल बिट, ये कभी कभार कैसा होता है मालूम है कि हमारा यही भूल जाता है, यही कंसेप्ट हमारे भूल जाते हैं और इसी की वजह से हमारे मार्क्स निकल के चले जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लिटिल बिट अमाउंट में समझ के ले लेंगे तो जरूर आपको क्या हो जाएगा, इसमें हेल्प होता है। तो बेसिकली आपके जो ये रहेंगे गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस, अभी इसके मीनिंग क्या बताने का। गैमोपेटलस मतलब क्या रहता है आपका, पेटल्स आर फ्यूज्ड कंडीशन में रहेंगे, और पॉलीपेटलस मतलब आपके रहेंगे पेटल्स फ्री अमाउंट में रहेंगे, राइट ना। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों जो आपकी क्या है, सब क्लास है बच्चों, पॉलीपेटलस और आपकी गैमोपेटलस सब क्लास है। ये क्या करेंगे आपकी बेसिकली एक क्लास बना के देते हैं जिसको हम कहते हैं डाइकोटिलिडोन,
यस ना, डाइकोटिलेडोन क्या करेंगे आपका बेसिकली उसमें क्लास बना के देती है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह के मतलब इसमें आप देख सकते हो। यस, पूरी की पूरी कंडीशन कौन सी बताई जा रही है आपको? यस, फ्री पेटल्स है, ऑब्वियसली पॉलीपेटल्स कंडीशन है। और यहाँ पे आपकी गैमा पेटल्स की कंडीशन भी बताई जा रही है, धतूरा की आपको एकदम क्लोज एकदम देखने को मिल जाती है, राइट ना। अल्टीमेटली क्या रहेगा कि बच्चों आपको एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो मैमेलिया क्या रहेगी बच्चों? इसमें मैमेलिया आपको देखने को मिल जाती है आपकी पर्टिकुलरली इस क्लास इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मैमेलिया का। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा कि आपके बेसिकली कार्निवोरा और प्राइमेटा ये ऑर्डर उसमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि इसमें आपको देख सकते हो कार्निवोरा का वर्ल्ड इसमें आ जाता है आपका मैमेलिया के क्लास के अंदर। तो कार्निवोरा क्या है? कार्निवोरा का ऑर्डर है। सेकंड क्या रहेगा आपका इस पर्टिकुलरली इसमें देखने को मिलता है आपका प्राइमेटा का, हम लोगों का, है ना, हम लोगों का, ये ध्यान में रख लेना। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि मैमेलिया आपके इसके अंदर आपके आ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या रहेगा इसके बाद आ जाता है आपका डिवीजन और फाइलम। अब ये मैटर करेगा, प्लांट है तो डिवीजन हो जाएगा और एनिमल है तो फाइलम बन जाएगा, राइट ना। तो ये कंडीशन इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। तो वही कैटेगरीज आपको इसमें पर्टिकुलरली रिलेटेड आपको करके दी जा रही है। अभी डिवीजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे प्लांट फाइलम के बारे में पढ़ लेंगे। तो डिवीजन एसपी कौन सी बताई जा रही है बच्चों कि आपकी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आपकी डिवीजन है और उसके अंदर क्लास आ जाता है आपका डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन। ये तो आपको नई बात है ही नहीं, क्योंकि आप बेसिकली बहुत अच्छी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसके आगे जाके आपको बेसिकली मतलब जब प्लांट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जाता है तब भी आप पढ़ लेते हो। और प्लांट किंगडम के अंदर भी आपका जब क्लासिफिकेशन दिया जाता है पहला चार्ट में, वही भी आपको क्लैरिटी उसमें आ जाती है। तो यही बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। तो आप मोनोकॉट और डाइकॉट किसके अंदर आ चुके हैं आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। तो कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करके रखे आप इसमें आराम से मतलब समझ सकते हो। आगे जाके क्या रहेगा बच्चों कि कॉर्डेटा के बारे में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या आ रहा है बच्चों इसमें कि आपके बेसिकली इसमें फाइलम के बारे में इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है, राइट ना। तो फाइलम आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? अरे बहुत सारे फाइलम है, राइट ना। आपके मतलब इसमें एटलीस्ट आपको मालूम, शायद आपको मालूम होंगे 30 फाइलम्स एक्चुअल में है, मालूम है बच्चों? 30 फाइलम्स आपके बेसिकली देखने को मिलते हैं। आप जब बेसिकली हायर स्टडी करने के लिए जाते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन जूलॉजी में, तो उस टाइम पे आपको 30 फाइलम पढ़ने मिलते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 पढ़ते पढ़ते पूरा पसीना निकल के आ जाता है, 30 कम पढ़ेंगे? तो रहता है बच्चों वहां पे रहेगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको सिर्फ पढ़ने हैं 10 बस। तो 10 फाइलम को क्या किया जा रहा है कि आपके अलग अलग मतलब उसमें कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसमें आपको जो देखने को मिलते हैं कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा के अंदर क्या रहेंगे आपके उसमें पैसेज देखने को मिल जाएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एल्स, मैमल्स, बहुत सारे मतलब इसमें ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट ना। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि फाइलम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। तो आगे जाके जब बेसिकली क्या रहेगा एक फाइलम, बहुत सारे फाइलम एक साथ में आ जाएंगे, राइट ना। बहुत सारे फाइलम जब आपके बन जाएंगे तो उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों पर्टिकुलरली आपका एक आपका सब किंगडम बनाया जाएगा, या बेसिकली बहुत सारे डिवीजन एक साथ में आ जाएंगे तो उसमें आपका सब किंगडम बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलरली आपका एंजियोस्पर्म, आपका जिम्नोस्पर्म, या बेसिकली ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आपके रहेंगे थैलोफाइटा, ये सारे डिवीजन मैंने एक साथ में लेके आया। तो बच्चों मुझे बताओ इसका सब किंगडम कौन बनेगा? यस, कम ऑन। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करूं। हाँ सर, परिचालन। डिवीजन, डिवीजन आपकी कौन कौन सी बताई जा रही है? ब्रायोफाइटा, सॉरी पहला तो रहेगा आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद रहेगा आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे एक साथ में आ रही है। तो मुझे बताओ सब किंगडम कौन सा बनेगा? सब किंगडम, कम ऑन फास्ट, इसके अंदर आ जाते हैं। याद आ रहा है? यस बच्चा लोग, क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस। अरे बच्चा एकदम करेक्ट। हाँ आपका क्या हो जाएगा उसमें बेसिकली देखने को मिलता है आपका यस क्रिप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस, उसमें क्या देखने को मिल जाएंगे आपकी यस उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलती है आपकी रहेगा उसमें सब किंगडम, राइट ना। सब किंगडम के अंदर आपके आ जाएंगे। अरे उसी तरह से अगर मैं बोलूं, राइट ना, पर्टिकुलरली क्या रहेंगे आपके जो फाइलम जो आपको देखने को मिलते हैं, वैसे आपको क्या हो जाएंगे बहुत सारे फाइलम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कॉर्डेट इसमें आपका कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के अंदर आप क्या करते हो उसको डिवाइड कर लेते हो। अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलरली आपका फेनोरोगैमस और क्रिप्टोगैमस जो एक साथ में आ जाएंगे सब किंगडम, तो आपके क्या बन जाएगा? किंगडम बन जाएगा। उसमें कौन सा वाला कि आपका प्लांटी, राइट ना बच्चों। अरे वही तो बताया जा रहा है आपका फेनोरोगैमस, और आपका क्या रहेगा पर्टिकुलरली इसमें आएगा आपका फेनोरोगैमस, और आपका क्रिप्टोगैमस आ जाएगा बच्चा आपका बेसिकली किंगडम प्लांटी बन जाएगा। तो कौन किसके अंडर आ रहा है ये बहुत बहुत मैटर करता है, और इससे आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली क्रिप्टोगैमस फेनोरोगैमस प्लांट किंगडम बना के दे रहा है। और आगे जाके क्या रहेगा आपका किंगडम
किंगडम को इसमें बताया जा रहा है। तो किंगडम किससे बन रहा है? क्या बेसिकली बहुत सारे फाइलम एक साथ में आ रहे हैं और अब समझ में आ जाएगा। अभी ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बेसिकली क्या करते हो कि पर्टिकुलरली स्पेसिस से लेके आप किंगडम की तरफ चले जाते हो तो आपका क्या होता है कि सिमिलरिटीज आपकी बेसिकली उसमें मतलब क्या होती है कि डिक्रीज होती चली जाती है। ये ध्यान में रखो। जब आप बेसिकली हायरार्की को देखते हो इस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उस टाइम पे बहुत मैटर करता है बच्चों, बहुत मैटर करता है। ये अरेंजमेंट बेसिकली इसी के ऊपर से हो चुका है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर। जहाँ पे बेसिकली सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी वहां पे कौन रहेगा? आपका स्पेसिस रहेगा। और जहाँ पे बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है वहां पे आपका किंगडम देखने को मिल जाएंगे। प्लांट और एनिमल बेसिकली कितना मतलब उसमें डिसिमिलरिटीज है, राइट ना? लेकिन स्पेसिस के ऊपर आप देखोगे तो बेसिकली क्या रहेंगे आपकी सिमिलरिटीज, उसमें जरूर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये वाला जो आपको बता जा रहा हूँ, ये एरो जो बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। स्पेसिस से लेके किंगडम की तरफ चले जाते हो तो आपकी उसमें क्या हो जाएगी? सिमिलरिटीज आपकी उसमें डिक्रीज होती चली जाएगी। और किंगडम से लेकर आप स्पेसिस की तरफ चले जाते हो तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका सिमिलरिटीज बढ़ती चली जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आगे जाके आपका किंगडम बेसिकली इसमें पूरा का पूरा इसमें खत्म हो जाता है। ओके, 4 मिनट रहेंगे, 4 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर अप करके लेना है। चलो बताओ 14 12 का आंसर। कम ऑन सी ऑप्शन। 1.7 यस, C. नेक्स्ट 13 सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक। यस, वेरी गुड। ICBN Indian A. A. 15 और क्या? साइंटिफिक नेम। 16 Scientific name. यस 16 बी ऑप्शन। Second. 18 17 Final B nomenclature option. was given by B option. B. बी ऑप्शन। अब इसमें कुछ ये तो आपके हो जाएंगे। उसमें नॉमेनक्लेचर B. को पढ़ाना है तो B नहीं, मैं option. खुद करूंगा। B option. राइट है, बी ऑप्शन। लेकिन फिर भी 1 सेकंड बच्चा लोग 1 सेकंड। टेक्सोनॉमी कैटेगरी ये वाला बताओ। टेक्सोनॉमी क्या रहेगा? 24 D. डी ऑप्शन। D. राइट। D. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोन। A. अरे बच्चा लोग कैटेगरी टेक्सॉन All of रैंक them. क्या बन जाते हैं? यूनिट ऑफ All of them. क्लासिफिकेशन के बन जाते हैं। ऑल अबाउट द आंसर रहेगा, ये ध्यान में रखो उसमें। ओके, आपका Yes, बेसिकली यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की पता चले, ना कि पर्टिकुलरली टेक्सॉन का या बेसिकली ना ही बेसिकली आपका इसमें मतलब इसमें आपके हायरार्की का। डायरेक्टली पूरा का पूरा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। बेसिक यूनिट बताओ। A. Species. A. नेक्स्ट A. 27 फैमिली। Family. तो फॉलोइंग लेस डिवीजन। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स सर। compared to the genus। D. फैमिली रहेगा आपका। हाँ। यस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका फैमिली बन जाएगा। क्या सर? आपका बेसिकली क्या पता जा रहा है कि आपके बेसिकली आपका जो सिमिलरिटीज इसमें पूछे जा रहे हैं। अगर आपका बेसिकली जीनस है और यहाँ पे आपका स्पेसिस है, जीनस स्पेसिस है और आपका यहाँ पे फैमिली है, तो मुझे बताओ आपके बेसिकली एज कंपैरेटिवली डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर देखने को मिल जाएंगे? इन दोनों के बीच में थोड़ा देखो, यहाँ पे आपके क्या रहेंगे? सिमिलरिटीज अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी और थोड़ी क्या हो जाएगी? सिमिलरिटीज आपकी कम होती चली जाएगी और थोड़ी सिमिलरिटीज आपकी कम होती चली जाएगी। तो लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके किसके किसके बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट Genus. 28 Genus. जीनस। Genus. 29 स्पीशीज। Species. 30 Species. Species. genus is present। C Yes, option. group of C option. C. right yes। आगे जाके और कुछ क्वेश्चंस इसमें से 33 देखो थोड़ा, क्योंकि बाद बीच में वाले तो आपको समझ में आ जाएंगे। 33 related genera belong to the same Family. family, very good। Family. आगे जाके ऑर्डर एंड फैमिली कौन सी वाली मालूम है? 35 का नंबर देखो, 35 नंबर 35 ऑर्डर ऑफ फैमिली फेलिडिया एंड कैनिडिया इज कार्निवोरा। यस। इसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें क्लियर होते जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा देखो, बताओ
38. Which of the following is a least similar characteristics? Least similar characteristics. Species, genus, family or class? Family. Class. 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 स्पेसीज, जीनस, फैमिली और क्लास रहेगा। तो क्लास के अंदर Class. बेसिकली कैसा रहेगा आपका? कम से कम उसमें वो रहेगा ना सिमिलरिटीज, इसमें ज्यादा रहेगी, इससे कम थोड़ी रहेंगे और इसमें थोड़ी सी दम देखने को मिल जाएगी। ये उसमें पता चल रहा है। This fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals constitute are the same category called as Class. what? Class. Class. अरे बच्चा लोग, Phylum. फाइलम होगा ना सर? अरे बच्चा लोग फाइलम रहेगा ना यार। पैसेज का आपका हाँ। बेसिकली क्या रहेगा, एक बेसिकली आपका उसमें क्लास आ जाएगा, एम्फीबियंस एक साथ में आ जाएंगे और ये सारे के सारे पे क्या किए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूट एक साथ में डाले जा रहे हैं, राइट ना, सेम कैटेगरी के थ्रू क्या करेगी, एकदम बिलोंग कर रहे हैं, तो फाइलम रहेगा ना, इसलिए तो पहले मैंने आपको क्लियर करके दिया था। यस। 40 टेक्सोनोमिक यूनिट क्या बता जा रही है उसमें? क्लासिफिकेशन एनिमल्स इक्विवेलेंट टू हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आर एग्जांपल। Division. अभी अभी देखो, हाँ मुझे बताओ 41 एंड 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 डी। 41 क्या रहेगा? यस, D. वेरी गुड। 42 42 यस, सी देखने को मिल जाएगा। यस यस यस, वेरी गुड। देखो C. इसमें ट्रिप मैंने आपको बताई थी, ट्राइब आपको देखने को मिलती थी। ये बेसिकली क्या रहेगा, 42 का आंसर आपका क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। ये बीच में क्या होता है कि आपका एक बेसिकली कैरेक्टर, मतलब एक आपका उसमें कैटेगरी आ जाती है इसमें, तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। आप अगर बेसिकली क्या करते हो, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने चले जाते हो, तो आपकी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज से लेकर किंगडम तक इतनी ही नहीं है, उसके बीच में सब 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 बहुत सारी आ जाती है बच्चों। पढ़ते पढ़ते पूरा एकदम जान निकल के चला जाता है। हम बेसिकली, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे उसमें था थोड़ा जूलॉजी का पार्ट सेकंड ईयर तक, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ सब सारी बात। आगे जाके बेसिकली आपका रहेगा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वाला जो बात इसमें देखने को मिलता है। कोई बता सकता है इसमें बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ बीट का? A A. option. रहेगा। यस, राइट राइट राइट। और टर्म टेक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय B. Candle. B option. B. B option. डिक कैंडोल। यस, वेरी गुड। अरे आप लोग तो पूरा एकदम टेक्सोनॉमी को, एकदम लिविंग वर्ल्ड को एकदम अच्छे खासे बना के रखे हो। तो देखो बच्चों, इसमें बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था बीट के बारे में। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, अभी तो देखने को मिल गया, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो इसको क्या करना कि थोड़ा ध्यान में रख लेना। और उसके बाद और एक ये वाला क्या करना कि हॉर्स के बारे में बच्चों, आई थिंक मुझे लग रहा है 2017 में या 18 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे जाके मैं उसका आपको मतलब वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, लेकिन आप उसमें क्या करो कि पूरे के पूरे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको अच्छे से देख लेकर रखो। इसमें कोई तो मैं ऑप्शन एक पूछने वाला हूँ, क्या हो सकता है कि आपका फाइलम कौन सा है, जीनस कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है या फैमिली कौन सी है, जरूर पूछूंगा। देख लिए, आगे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। आगे जाके क्या रहेगा बच्चों कि साइंटिफिक नेम आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो आपको देखने को मिलता है, साइंटिफिक नेम देने के लिए आपको क्या होगा कि नॉमेनक्लेचर का बेसिकली आपका एक पर्टिकुलरली फैक्टर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आपको स्टडी करना है तो उतना आसान नहीं है, राइट ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, नाम देंगे तब जाके वो अच्छा होगा। जस्ट लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि पर्टिकुलरली देखो एक रेड कलर का है, जब भी किसी को प्रपोज करना है तो हम उसको देते हैं। अगर पर्टिकुलरली कोई मर गए तो वहां पे भी उसको देते हैं। हम आगे जाके फ्रूट में या रेसिपी के अंदर उसका यूज करते हैं और देखने को रेड देखने को मिलता है। बताओ बच्चों ये क्या है? गुलाब। गुलाब है ना, रोज ना। तो मुझे बताओ अगर पर्टिकुलरली उस चीज का या ऑर्गेनिज्म का अगर मैं नाम ही नहीं लूंगा तो वो थोड़ी ना समझ में आएगा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तब जाके समझ में आएगा, उससे बेहतर है उसको नाम दे दो। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आ जाता है बच्चों। तो कार्ल लिनस जो हमारे साइंटिस्ट है, इनको क्या करना कि थोड़ा बच्चों दंडवत कर देना। क्यों? अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी और अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी, ये हमें क्या बताते हैं मालूम है? ये ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें नाम दे दिया, ओके ना, जिन्होंने हमें नाम दे दिया। होमो सैपियन सैपियन या बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा तो इसका क्या किया कि इन्होंने हमें नाम दिया, इसलिए इनको टेक्सोनॉमी के फादर भी कहा जाता है, ओके ना। तो इन्होंने क्या किया है कि हाँ बाबा इतना तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज पर्टिकुलरली वो आपको एग्जांपल याद में आता रहेगा बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आप में से कौन सा वाला यार मूवी, वो गोलमाल नहीं, धमाल मूवी देखा है? धमाल फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला। जब आदि और मानो कार में बैठ के क्या करते हैं मालूम है? वो एक तमिल के साथ के बैठ के वो गोवा के चले जाते हैं, तो तमिल वाला अपना नाम बताता है, हाँ? वेणुगोपाल अय्यर। अपना नाम बता है, हाँ आइए गड्ढे में पूरा 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 अपना बड़ा 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 नाम बताता चला जाता है। गोवा आ जाते तब तक सब
खत्म नहीं हो रहा है, राइट ना। तो ऐसा बेसिकली पहला वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था बच्चों आपका, पॉलिनेमिक कंडीशन थी। तो अगर मुझे मैंजिफेरा इंडिका कहना है तो मैंजिफेरा इंडिका आपको बोलने के लिए मुझे 100 नाम लेने पड़ते, और उसके बाद क्या आ जाता कि हाँ इसको कहते हैं मैंजिफेरा इंडिका, ब्ला 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 मैंजिफेरा इंडिका। तो उससे बेहतर है ना, कार्लिनस ने हमारा आसान से काम करके रख दिया, दो नाम में लिख के रखो, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में हो जाएगा मैंजिफेरा इंडिका। तो इसलिए इनको जरा थैंक यू बोलो आज सोते समय, हाँ थैंक यू दादाजी, दादाजी है हमारे, हाँ उनको ध्यान में रख लेना। आगे जाके इन्होंने क्या किया, यस आदित्य भाई बोलिए। सर कार्ल लिनस और कैरोलस लिनस अलग अलग है? नहीं 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 नहीं, एक ही है। कार्ल लिनेस और कार्लस लिनेस है ना, ये क्या होते हैं मालूम है कि पर्टिकुलरली आपके जो जो हमारे ग्रीक वर्ड्स रहते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि थोड़ा नाम वगैरह चेंज होता है, लेकिन वो कोई अलग से नहीं है, एक ही है। कार्लस लिनेस और कार्ल लिनेस आपको एक ही बताए जाते हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा मतलब दिक्कत मत करके लेना, सेम ही है। और इन्होंने जो बेसिकली आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो इंट्रोड्यूस करके रखा था वो किसके अंदर है, स्पेसिस पैलेंड्रम के बुक के अंदर इन्होंने क्या किया कि उसको इंट्रोड्यूस करके रखा है, ये वाला वो बुक था स्पेसिस पैलेंड्रम, ओके, कार्ल लिनियस। तो इनको ध्यान में रख लेना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या करूंगा, इस फाइल के अकॉर्डिंगली मेरे पास कुछ ऐसे मतलब कंट्रीब्यूशन और साइंटिस्ट इसके नाम लिखे रखे हैं, प्लस कौन से बुक्स है और किसने लिखा है इसका भी उसमें इंट्रोड्यूस करके रखा है। ये सारी एक फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, तो आगे जाके आपका एकदम सा स्टडी करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ओके। तो ये बात बता दी जाती थी। अभी बेसिकली क्या करते हो बच्चों कि पर्टिकुलरली वर्निकुलर नेम और बायोनोमिकल साइंटिफिक नेम इसमें बताया जाता है। वर्निकुलर नेम आपको पूरा का पूरा क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करके रखता है, तो आपने क्या किया कि पर्टिकुलरली एकदम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर उसमें इंट्रोड्यूस करके दे दिया। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो देखने को मिलता है, इसके अंदर आपके नेम के दो पार्ट्स रहेंगे, एक रहेगा आपका जेनेरिक नेम और एक रहेगा आपका स्पेसिफिक नेम, या स्पेसिफिक एपिथेट भी आप कह सकते हो या स्पेसिस भी कह सकते हो, राइट ना। ऐसे आपको दो नाम उसमें इंट्रोड्यूस करके दिए जाते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसमें देखोगे तो आपके बहुत सारे मतलब इसमें अलग अलग तरह के मतलब आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलरली इसको रूल्स क्या मतलब नाम अगर देखना चाहते तो इसमें क्या रहेगा, एक हेलियंथस एनस, अब इसका क्या करना है कि एनियोस्पेस पर्टिकुलरली एक नाम देख लो, तो हेलियंथस क्या है, जेनेरिक नेम है, और स्पेसिफिक क्या है, इसमें एनस रहेंगे। तो स्पेसिफिक एपिथेट्स भी बच्चों इसको कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स। तो ये वर्ड बेसिकली क्या करता है मालूम है आपको, कंफ्यूज करके रखता है। स्पेसिफिक एपिथेट्स मींस क्या, अरे स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब स्पेसिस का नेम बताया जा रहा है। अल्टीमेटली इसके रूल्स आपको सारे के सारे मालूम है बच्चों। कैसा होना चाहिए कि आपका बेसिकली उसमें लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड में होना चाहिए। क्वेश्चन निकल के आया था प्रीवियस, आई थिंक मुझे लग रहा है 2019 में, कार्ल लिनेस के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन निकल के आया था कि एक साइंटिस्ट का किस तरह से वो लिख सकता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन निकल के आया था, मैं आपको दिखा था वो भी कैसा रहेगा। सेकंड थिंग, जेनेरिक नेम आपका बेसिकली उसमें स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, कैपिटल से होना चाहिए। स्पेसिफिक नेम कैसा होना चाहिए उसमें, इंडिकेट यस स्मॉल लेटर्स में उसमें होना चाहिए। अल्टीमेटली और क्या पता चल रहा है देखो बच्चों कि पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम अब उसमें क्या कर सकते हो कि जो देखने को मिलता है, जब साइंटिफिकली आप उसको क्या कर रहे हो कि लिख रहे हो तो लिखते समय अंडरलाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप कर रहे हो तो उसमें इटैलिक होना मस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, पर्टिकुलरली जो आप बेसिकली क्या करो नाम लिख रहे हो तो उसका जो नाम होना चाहिए 3 to 13 लेटर्स के बीच में होना चाहिए। मतलब मैंजीफेरा लिखते हो तो मैंजीफेरा बेसिकली 3 से लेके 13 लेटर जो रहेंगे ए बी सी डी जस्ट लाइक उसमें आना चाहिए, ये उसमें रूल आ जाता है। सेकंड थिंग, अगर पर्टिकुलरली नाम उसमें लिखना है तो ऑथर का नाम भी उसमें लिख सकते हो बच्चों। अगर बेसिकली इसमें एल या लीनियस आपका इंट्रोड्यूस करके दिया जाता है, आपको समझ लेना कि मैंजीफेरा इंडिका को लीनियस ने आइडेंटिफाई करके दिया है, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या करते थे बच्चों, और ये नाम रहेगा ना बच्चों बहुत अच्छी तरह को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करके देता है, राइट ना। एक कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडिका, इंडिका ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, इसको हमारा इंग्लिश का मीनिंग हो जाता है इंडिया, राइट ना, इंडिया बन जाता है, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करके दिया जाता है। तो लैटिन का एक वर्ड भी सीख लिया, इंडिका मतलब क्या रहेगा कि इंडिया। अब बेसिकली इंडिगो, हम कार अपनी देखते हैं ना इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या रहता है, या इंडिका मतलब क्या रहता है, कार भी रहता है हमारा इंडिका, और ये वो लैटिन वर्ड बताया जाता है आपका इंडिया के बारे में और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे नाम बताए जा रहे हैं। अल्टीमेटली और क्या रहेगा, टू जेनेरिक नेम कैन नॉट भी क्या रहेगा आपका रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली एनी किंगडम के अंदर, मतलब दो जेनेरिक नेम आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे मैंजीफेरा मैंजीफेरा, ऐसा कभी नहीं होता है। और स्पेसिस के बारे में क्या हो सकता है कि स्पेसिस के अंदर आपके दो स्पेसिस हो सकते हैं, इंडिका इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, अजातिरेक्टिका इंडिका, ऐसे देखने को मिल सकता है। तो ये रूल्स है, तो रूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो ही करना पड़ता है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या इंट्रोड्यूस करके देता है कि बेसिकली इसमें आपके ऑर्गेनिज्म के 3 नाम हो सकते हैं बच्चों। तो इसके अंदर 4 आपके बेसिकली क्या होती है कैटेगरीज आ जाती है, कौन कौन सी, एटोनिम, आगे जाके होमोनिम, आगे जाके सिनोनिम, और आपके रहती है उसमें टोटोनिम, राइट ना। ये 3 आपके आ जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर, इसका कुछ भी मतलब उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आपके इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से बच्चों इसको क्या करना है कि समझ के लेना।
सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, एटोनिमी की कंडीशन में कैसे रहेगा मालूम है कि आपका बेसिकली उसमें 3 नाम आएंगे, जेनेरिक का नेम, स्पेसिस का नेम और सब स्पेसिस का नेम, जो हम है बच्चों, ओके ना, होमो सैपियन सैपियन। तो सैपियन क्या है, लास्ट वाली 3rd नंबर की सब स्पेसिस है जो हम है, और सैपियन जो बीच वाली थी ना, वो पहले 10,000 साल आपको देखने को मिलती थी, राइट ना, जो आपको अलग अलग तरह के मतलब जो एनिमल्स मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे वो आपको देखने को मिलते थे। तो इनमें क्या होना चाहिए कि आपका स्पेसिस के 2 स्पेसिस का नेम आपका सिमिलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमिलर। तो आप उसको क्या कह सकते हो कि बेसिकली एटोनिम की कंडीशन उसको कह सकते हो, एटोनिम उसको कह सकते हो। इसमें अगर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली, और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एटोनिम की कंडीशन में अगर आपका बेसिकली सेकंड स्पेसिस का नेम डिफरेंट आ गया तो एटोनिम का वो एग्जांपल नहीं बनेगा, वो गलत बन जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल क्या रहेगा, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस रहेगा, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। तो बेसिकली आपका ये एटोनिम की कंडीशन हो गई, ओके, एटोनिम्स की कंडीशन हो गई। लेकिन कभी कभार आप देखते हो बच्चों, जब आपको मैंने जो मतलब यहाँ के जो बच्चे थे उनको मैंने आपको पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसके अंदर हमने क्या देखे थे कि टाइगर के ही बहुत सारी 6 स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, राइट ना। लेकिन उसमें से कुछ मतलब ऐसे अभी 9 स्पीसीज थी, उसमें से 3 तो चली गई, 6 अभी बाकी है। तो उसमें आपका टाइग्रिस सुमंत्रा नाम की बेसिकली एक स्पीसीज है बच्चों, पैंथेरा टाइग्रिस सुमंत्रा। तो Yes. पैंथेरा टाइग्रिस सुमंत्रा देखो कैसा हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस सुमंत्रा। तो सुमंत्रा और टाइग्रिस, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला एग्जांपल राइट है, ये एग्जांपल आपका गलत है। क्यों, क्योंकि बेसिकली स्पेसिस का नेम चेंज हो चुका है अभी। एटोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गए बच्चा लोग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर यस यस यस, बोलिए, डाउट्स किसी का था, बोलिए। सर अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों मतलब अलग अलग होंगे तो मतलब रिजेक्ट करेंगे ना उसे? हाँ, उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है ना। सिमिलर नेम होने चाहिए, स्पेसिस का और सब स्पेसिस का नेम आपका सिमिलर होना चाहिए, ओके। अभी इसके बाद आपका जब होमोनिम की कंडीशन आएगी ना, तभी आपको थोड़ा कंफ्यूज करके रख सकता है। उसमें क्या करने का, मेरा वर्ड जो है ना बच्चों लेना, यहाँ पे बेसिकली आपके जो स्पेसिस का और सब स्पेसिस का नेम सिमिलर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या आ जाती है, जब आपकी क्या रहेगी, इस पर्टिकुलर आपकी सिनोनिम की कंडीशन आ जाती है। तो इस होमोनिम, सिमोनिम और टेटोनिम, तीनों को तीन कंडीशन अच्छे से समझ के दे देता हूँ। जस्ट लाइक क्या रहेगा, एक पर्सन है ए और ए बी पर्सन है, 2 पर्सन है। साल कौन कौन से है, 2020 का है और 2001 का है, ओके, ये 2 साल है। आगे जाके क्या है, पर्टिकुलरली फंजाई का एक स्पेसिस है, ओके। ए ने बेसिकली फंजाई के ऊपर वर्क कर दिया और उसको नाम दिया एक्स, ओके। बी ने बेसिकली क्या किया कि पर्टिकुलरली 2001 में काम कर दिया उसी फंजाई के ऊपर, उसको नाम दिया वाई। तो मुझे बताओ, क्या जो हमारा स्पेसिमन था वो चेंज हो गया क्या? नहीं. नो नाम सर। चेंज हो गई, पर्सन चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया, लेकिन क्या वो बेसिकली स्पेसिमन था, वो ऑर्गेनिज्म था, वो क्या चेंज हो गया क्या? नहीं ना, वो एक ही No. है, राइट ना, यही कंडीशन है। तो इसको कहते हैं क्या बच्चों मालूम है, सिनोनिम की कंडीशन कहती है। टू साइंटिस्ट वर्क्स ऑन सेम ऑर्गेनिज्म बट दे गिवन नेम एट ए डिफरेंट टाइम, डिफरेंट नेम। अलग अलग टाइम में अलग अलग नेम, दो अलग अलग साइंटिस्ट जब एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करते हैं लेकिन अलग अलग तरह के नाम देते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सिनोनिम। एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया जा रहा है इसमें क्या, कि आपका फंजाई का अल्बिगो कैंडिडिस और क्रिस्टोपस कैंडिडिस, आपको यहाँ पे नाम बताया जा रहा है। दोनों की दोनों सेम एक ही आपकी फंजाई है, लेकिन 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए गए, इसलिए बेसिकली इसका सिनोनिम की कंडीशन आ जाती है। अल्टीमेटली होमोनिम की कंडीशन, होमोनिम की कंडीशन में इसमें भी क्या हो रहा है कि आपका 3 नाम इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन लेकिन इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आल्सो स्पेलिंग वाइज करेक्ट होना चाहिए। इसमें आपका बेसिकली आई की जगह ई आ रहा है तो गलत हो गया, आई की जगह आई आना चाहिए, स्पेसिस के अंदर बसा इस टाइग्रिस, टाइग्रिस TIGRIS TIGIRS ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसमें ई आ गया तो आपकी वो बेसिकली किसी भी तरह की होमोनिम की कंडीशन बनेगी नहीं। स्पेलिंग वाइज जब बेसिकली एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाता है तो उसको समझना कि होमोनिम की कंडीशन है, ओके। तो ये बेसिक उसमें था, जो पहला वाला था ना एटोनिम की कंडीशन, उसमें आप सिर्फ क्या करते हो कि नाम आप जस्ट देखते हो, क्या कि बेसिकली पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, दैट्स इट। स्पेलिंग वगैरह कुछ नहीं देखोगे, बस आपका नाम आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन होमोनिम की कंडीशन देखोगे तो होमो का मतलब क्या होता है आपका सेम ना बच्चों, तो सेम पूरे के पूरे कैटेगरीज उसमें आपको देखने को मिलनी चाहिए। टोटोनिम की कंडीशन लास्ट क्या रहेगी बच्चों, कि इसमें आपका पर्टिकुलरली जीनस का नेम, स्पेसिस का नेम बार बार रिपीट हो जाएगा। मतलब कैसा, कि नाजा नाजा, कैटला कैटला, रैटिस रैटिस, राइट ना। तो एक कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नाजा नाजा कौन रहेगा, हमारा कोबरा। कैटला कौन रहेगा, कैटला कैटला बेसिकली आपका रूहू देखने को मिलता है। रैटिस रैटिस, रैटिस रैटिस कौन रहेगा आपका, रैट।
राइट ना। तो ऐसे क्या करना कि बच्चों ध्यान में रख लेना, ये नाम देना बहुत जरूरी है और इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बच्चों ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या बेसिकली जो आपका अलग तरह के 3 आपको नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करके दिए जा रहे हैं, इसका आपको समझ में आया है? यस सर। Yes. लास्ट वाला इसमें पार्ट बच्चों क्या रहेगा आपका कि पर्टिकुलरली आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन क्या करता है कि बेसिकली आपका बोटेनिकल जो क्लासिफिकेशन रहता है उसको कोऑर्डिनेट करेगा, और आईसीजेडएन क्या करेगा कि पर्टिकुलरली आपके इसको मतलब जो प्लांट्स एनिमल्स रहेंगे उनको क्या करता है कि बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन करके रखता है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। आगे जाके बेसिकली क्या पता चाहते हैं इनके थोड़े क्या करना कि लॉन्ग फॉर्म भी ध्यान में रख लेना। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये ध्यान में रख लेना। सेकंड थिंग क्या रहता है बच्चों, टेक्सोनोमिक एड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या बताया जाता है आपका टेक्सोनोमिक एड, एड का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट एड, फर्स्ट एड हम कहते हैं ना कि पहली मदद, मदद कर रहे हो ना, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो आपको होना चाहिए कि आपको मदद होना चाहिए। तो मदद करने का काम जो करेगा कौन करेगा, आपका टेक्सोनोमिक एड करेगा। मतलब अगर मेरे पास मैंने एक टेक्सोनोमिक एड बना के रख दिया है और आप में से किसी को क्या करना है कि बेसिकली एक प्लांट का या एनिमल का स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा मेरे पास आएगा और मेरे से स्पेसिमेन लेगा और उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, तो उसको इजी चला जाएगा। इस तरह के जो स्टोर हाउस आपको देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक एड। ओके, उनको हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक एड कहते हैं बच्चों। तो टेक्सोनोमिक एड के अंदर बेसिकली क्या करोगे कि पर्टिकुलरली इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, पहला तो आपका हर्बेरियम का। तो हर्बेरियम का यहाँ पे एग्जाम मतलब क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको निकल के आ जाते हैं ये वाला पॉइंट कि उसमें अपन लेबलिंग कैसे करते हो। ये लेबलिंग बहुत मैटर करता है। डेट, प्लेस, कलेक्शन, आगे जाके कलेक्टर का नेम, इंग्लिश नेम्स, लोकल्स नेम, साइंटिफिक नेम, ये सारे के सारे उसमें आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके बेसिकली आपका हर्बेरियम बन जाता है बच्चों। ओके, हर्बेरियम आपका तब जाके एक बन जाता है। और जो आपको पहला पहला वाला जो हर्बेरियम देखने को मिलता था ना, वो आपका इटली में था। लुका गिनी नाम के एक साइंटिस्ट ने मतलब रिसर्चर ने बना के रखा था, बॉटनिस्ट थे लुका गिनी नाम का। तो इसको भी मैंने इंट्रोड्यूस करके रखा है, इसको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन निकल के आया था प्रीवियस ईयर में। लुका गिनी इटली में पहला हर्बेरियम बना के दिया था। ओके, सेकंड थिंग आगे जाके रहेगा आपका बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या रहता है, और इसमें एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कहाँ पे कि आपका बेसिकली ये सब आप कहाँ पे किस तरफ लिखते हो, आरएचएस राइट हैंड साइड में लिखते हो, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। आरएचएस में साइड में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जस्ट आप इसमें देख सकते हो। किसका हर्बेरियम कोई बता सकता है? कम ऑन, प्लांट अरे देखो ना, कभी देखा है कि नहीं ऐसा प्लांट? अरे मैंगो का है, मैंगो का मैंगो। राइट ना, मैंगो का कोर्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, सेकंड वाला रहता है आपका ये रहेगा आपका बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या रहता है कि जहाँ पे बेसिकली एक प्लांट को आप क्या करोगे कि ग्रो करोगे फॉर द खुद के पर्पस के लिए। पर्पस मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसका यूज करो और पर्टिकुलरली उसका मतलब एक्सप्लॉइटेशन करोगे। आप उसमें उसका यूज करते हो या उसको आप कल्टीवेट करते हो ताकि उसका एंडेंजर स्पीसीज बच जाए, राइट ना। उसका जंप प्लाज्म बना के रखोगे, उसका अच्छा खासा मतलब क्या करोगे, आपके खुद के केयर में उसको ग्रो करोगे। और अलग अलग तरह के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल इतने रहेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, रॉयल बॉटनिक क्यू जो गार्डन इसमें बताया जा रहा है इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आया है। इंग्लैंड में जो बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्यू गार्डन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद और एक एग्जांपल क्वेश्चन निकल के आता है, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो बेसिकली आपका द ग्रेट इंडियन बनियान जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है, द ग्रेट बनियान जो आपको देखने को मिलता है कलकत्ता का, हावड़ा का। तो इसको ध्यान में रख लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन निकल के आया है। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। सेकंड थिंग क्या रहेगा, ये आपका रहता है इसमें कौन सा वाला कि इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में रहता है। ये लखनऊ में आपका जो बेसिकली रहता है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा यार बच्चों, राइट। तो ये बात करना कि इसको एक ध्यान में रखना। अल्टीमेटली क्या रहेगा बच्चों, आपको जूलॉजिकल पार्ट सिंपल है बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, उनको हम क्या करेंगे, खुद के केयर में रखेंगे और उनका क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। और उनका जो बिहेवियर किस तरह से रहते हैं, मतलब खाते कब है, पीते कब है, आगे जाके रिप्रोडक्शन कब करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्या करते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है ध्यान में रख लेना, एक वाला एक जो हमारा नेशनल लेवल का है, राइट ना, राजीव गांधी जो आपको देखने को मिलता है, ये क्या करना कि इसको ध्यान में रखना। आप में से किसी ने विजिट भी किया होगा। आगे जाके क्या रहेगा बच्चों कि पर्टिकुलर आपका म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम की बेसिकली क्या होती है बच्चों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें पूछे जाते हैं। कैसे, म्यूजियम के अंदर आप क्या करते हो बच्चों, बेसिकली कलेक्शन करोगे, राइट ना, प्लांट का या एनिमल का आप कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो। सेकंड थिंग क्या रहता है कि बच्चों आपका इसमें पर्टिकुलरली जो आपका प्रिजर्वेशन जो आप करते हो किसके अंदर करते हो, ये बहुत ही केमिकल इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मेलिन का ध्यान में रख लेना, और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ओके, इसके बाद आपका लेक्चर कौन सा है बच्चों?
फिजिक्स फिजिक्स इसी के ऊपर ज्वाइन करने वाले हैं, इसी आईडी के ऊपर। नहीं सर। ठीक है, सिर्फ मुझे 2 मिनट दो, हमारा 2 मिनट सिर्फ लग हाँ जाएंगे। सर। हाँ, ओके। फिर हो जाएगा इसमें आगे जाके म्यूजियम के जो बारे में बताया जा रहा है, म्यूजियम का ये वाला सेंटेंस ध्यान में रख लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेट के बारे में पूछा जाता है आपको, इंसेट के बारे में मतलब जो आपको एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, किलिंग कर रहे हो, पिनिंग कर रहे हो, तो ये किसका कर रहे हो आप म्यूजियम, उसमें रहेगा आपका इंसेट का, ये वाली बात इसमें दी जा रही है। इसके बारे में कभी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं निकल के आया है कि कौन सा म्यूजियम आपको मतलब इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं। बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम और आपका रह जाएगा क्या, उसमें इतना ही ज्यादा मैटर करता है। कीज, कीज क्या रहता है बच्चों, कीज के ऊपर क्वेश्चन निकल के आया था प्रीवियस, आई थिंक मुझे लग रहा है 2017 2016 में क्वेश्चन निकल के आया था। कीज में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। पहले तो क्या करेगा बच्चों, एनाटॉमिकली बेसिकली क्या है कि आपका एनालिटिकल टेक्सोनॉमी, मतलब क्या करते हो इसमें एनालिसिस करते हो ऑर्गेनिज्म का, उसमें कौन कौन रहेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, और उसी के साथ इसका बेस रहता है बच्चों आपका कौन सा वाला, कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा क्या करते हो, इसका आप स्टडी करते हो। तो इसको ध्यान में रखो, ये सेंटेंस आपका 4 मार्क्स देके जाने वाला है, ये पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकल के आया था, मे भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। अभी किस के अंदर क्या रहती है कि 2 पार्ट्स रहेंगे, एक एक्सेप्टेड और एक रिजेक्टेड। कैसा रहेगा कि पर्टिकुलरली आप जब देखोगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखे, इसको आप देख लेना एग्जांपल्स। बेसिकली क्या रहेगा कि पर्टिकुलरली इसमें एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड, राइट ना। तो बेसिकली एनिमल में क्या रहता है, रेड कलर का ब्लड और नॉन रेड कलर का ब्लड। देखो एग्जांपल आपका बेसिकली ये रहेगा, ह्यूमन का ब्लड कैसा रहता है, पर्टिकुलर रेड, और आपका बेसिकली ऑक्टोपस का रहता है नॉन रेड। कोई बता सकता है ह्यूमन बेसिकली आपका ऑक्टोपस का ब्लड कौन से कलर का रहता है? ब्लू। चलो मोसानिन बेसिकली देखने को मिल जाता है, पिगमेंट उसमें जो क्या करता है कि आपका ब्लू कलर का रेड इसमें कलर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे जाके बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेप्टेड हो रहा है, रिजेक्टेड हो रहा है, ये एक्सेप्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। आगे जाके नॉन रेड ब्लड के क्या रहेंगे, हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी। इसमें भी क्या हो गया, हार्ड बॉडी वाले एक्सेप्ट हो गए, सॉफ्ट बॉडी रिजेक्ट हो गए। इसमें भी आगे जाके क्या हो रहा है कि आपका बेसिकली शेल वाले और नॉन शेल वाले क्या हो रहा है कि 2 कांसेप्ट फिर से आ गए। तो फिर से क्या हो गया, शेल वाला एक्सेप्ट हो गया, नॉन शेल वाला रिजेक्ट हो गया। तो जिस तरह से एक आपको स्टेटमेंट बताया जाता है वाला कौन सा वाला, कि ऑर्गेनिज्म हैव रेड ब्लड एंड नॉन रेड ब्लड, तो इस पर्टिकुलरली स्टेटमेंट को हम किसके अंदर कहते हैं, लीड। क्या कहेंगे बच्चों, लीड कहते हैं। एनसीईआरटी का एज इट इज सेंटेंस मैंने इंट्रोड्यूस करके दिया है, इसको ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन निकल के आ जाता है इसके ऊपर। अल्टीमेटली आगे जाके फ्लोरा रहता है। फ्लोरा क्या करोगे कि पर्टिकुलरली एक हैबिटेट में या डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका बेसिकली एक प्लांट का हुआ है, उसका एक्चुअल में जाके स्टडी करना, एक्चुअल अकाउंट रखना कि कितना है कितना नहीं, ये देख सकते हो। फ्लोरा ऑफ थाईलैंड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अल्टीमेटली और करेगा बच्चों मैनुअल्स। मैनुअल मतलब क्या करते हैं कि बेसिकली एक स्पेसिस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिस इन पर्टिकुलरली एरिया। मतलब क्या है कि कास पठार आपने अगर सुना होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक मैनुअल के अंदर डाली है, एक पर्टिकुलर बुक के अंदर डाली है एरिया के अकॉर्डिंगली, तो आप उसका स्टडी कर रहे हो। मोनोग्राफ क्या रहता है, मोनोग्राफ बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के क्वेश्चन निकल के आ चुका है बहुत बार। मोनोग्राफ क्या रहेगा कि पर्टिकुलरली आप एक क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन स्टडी करते हो किसकी, ओनली वन बेसिकली एक टेक्सॉन की। ये बहुत बार क्वेश्चन निकल के आ चुका है बच्चों, इसको ध्यान में रख लेना। और अल्टीमेटली क्या रहेगा, कैटलॉग। कैटलॉग मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलरली एक प्लांट के और एनिमल के सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट है। जस्ट लाइक आपके स्कूल में या कॉलेजेस में क्या रहता है कि आपका पूरा एकदम ऑफिस में एक कैटलॉग रहता है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, कॉलेज से लेके बेसिकली हायर कॉलेज तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक कैटलॉग के अंदर रखी जाती है। अरे उसी तरह से तो हमारा प्लांट का और एनिमल का रहता है। अगर बेसिकली प्लांट का और एनिमल का स्टडी करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैटलॉग का यूज कर सकते हो। तो सारी की सारी जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई, राइट ना, आपके बेसिकली जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, कीज, मोनोग्राफ, कैटलॉग, बेसिकली इसमें रहेगा आपका हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, मैनुअल्स, फ्लोरा, ये सारी की सारी क्या एग्जैक्ट होती है, टेक्सोनोमिक एड, क्योंकि ये आपको हेल्प करती है फॉर व्हाट, फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको इसमें क्या किया जा रहा है कि बच्चों इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। तो ये सारी कुछ बातें मैंने इंट्रोड्यूस करके दी चुकी है बच्चों, शायद आपको इसमें से कुछ बातें नहीं मालूम होंगी, तो ये पेज अगर रीड करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है, आगे जाके फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, बायोलॉजी कौन है, तो लिख के रखा है। अल्टीमेटली आगे जाके कुछ मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करके रखे, ये पार्ट्स आपको है ना बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे, पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेना। ओके, इसमें सारे के सारे जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आउटसाइड, जो बेसिकली क्या होते हैं कि आपके इररिलेवेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, फैक्ट्स के बाहर के क्वेश्चन, तो उसको क्या करना कि इस तरह से आप क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हो। और आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, इसलिए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें इंट्रोड्यूस करके रखे बच्चों मैंने। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कब से लेके कि आपके पर्टिकुलरली 2010 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है।
तो आप सॉल्व करोगे, नोट्स पहले पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना और एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लेना। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो इमीडिएटली मुझे क्वेश्चन लिख के बॉटनी के क्या करना कि बायोलॉजी के ग्रुप के ऊपर भेज देना। ओके, सो आई होप बच्चों एग्जाम्पली किस बात पे एक चैप्टर आपको 1.5 घंटे में कवर अप करना होता है और बहुत ही स्पीड से जाना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसे करेंगे तब जाके आपका वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन इसको और भी अच्छे से